सभी को नमस्कार। आज की वीडियो का हमारा विषय है अपने जीवन का लक्ष्य कैसे चुनें। हमें क्या करना चाहिए जीवन में, खास करके आफ्टर ग्रेजुएशन। बहुत से विद्यार्थियों के फ़ोन आते हैं कि सर हम ग्रेजुएट हो चुके हैं और अब हमें किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से क्षेत्र में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो अगर आपका भी यही विषय है तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। कई बार हमें हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार या आस पड़ोस के लोग बहुत से हमें सलाह देते रहते हैं, उस लड़के ने बीएड किया था और वो आज टीचर लग गया है तो आप भी बीएड कर लीजिए। या कुछ और तरह के कि आपके चाचा जी के लड़के ने पुलिस के लिए तैयारी की थी और वो आज नौकरी पे लग चुका है, आप भी वही कर लीजिए। तो इन सलाहों में मत आइए। अगर आपको सलाह लेनी ही है तो उस व्यक्ति से लेनी है जिसका जीवन में एक्सपीरियंस रहा है। अपने टीचर से ले सकते हो या सामाजिक उस व्यक्ति से ले सकते हो जिनका एक्सपीरियंस रहा है और जिनको अच्छी जानकारी है। आपको लगता है कि वो हमें अच्छा दिशा निर्देश कर सकते हैं, उन्हीं से लेनी चाहिए। लेकिन इन सबसे पहले भी जो करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस दिन आपका मन शांत हो, मन में कोई दुविधा ना हो, तो एक नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, डिस्टर्बेंस ना हो, वहाँ बैठिए। अब आप उन क्षेत्रों के नाम लिखिए जिनमें आप जाना चाहते हैं। जैसे अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसमें लिखिए टीचर लिखिए। टीचर की भी कई कैटेगरियाँ हैं, उनको लिखिए। प्राइमरी टीचर है, मिडिल टीचर है, सीनियर सेकेंडरी है इत्यादि। या फिर आप प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं, और अगर आप पुलिस लाइन में जाना चाहते हैं तो पुलिस लिखिए। फ़ौज आर्मी में जाना चाहते हैं तो आप फ़ौज लिखिए। या कुछ और अलग अलग तरह के, रेलवे में जाना चाहते हैं तो वो लिखिए, और बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो वो लिखिए। इनमें से फिर आप वो ना लिखें जिनमें आपको लगता है कि इसमें तो करीब करीब लगता है मैं सफल नहीं हो पाऊँगा, और जिनमें आपको लगता है कि इनमें 50-50 है या इनमें 60 से 70% ऐसा लगता है कि मैं इस क्षेत्र में सफल हो जाऊंगा, आप उन्हीं को लिखिए। फिर उनमें से भी उनको निकाल दीजिए जिनमें आपको लगता है कि नहीं, इनमें मैं नहीं जा सकता आगे है। जिनमें आपको लगता है कि 70% से ऊपर मैं इनमें सफल हो सकता हूँ, फिर आप उनको लिखिए। उनमें से उन विषयों को देखिए जिनमें आपका रुचि हो, इंटरेस्ट हो। कई बार विद्यार्थी किसी रिश्तेदार के कहने से या किसी और के कहने से, आस पड़ोस के व्यक्तियों के कहने से ऐसा एरिया चुन लेता है, ऐसा क्षेत्र चुन लेता है जिसमें उसका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, जिस विषय पर उसकी पकड़ नहीं होती। फिर वो ऐसे ही हो जाता है जैसे हम धारा के विपरीत तैर रहे होते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे नदी या नहर है, हम उसमें तैरना शुरू करते हैं। अगर हम धारा के विपरीत दिशा में तैरना शुरू करेंगे तो हम जल्दी थक जाएंगे, जल्दी जीवन में हार मान जाएंगे और कठिनाइयों का सामना बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम धारा के अनुकूल दिशा में तैरना शुरू करेंगे तो जो धारा है वो भी हमारी सहायता करती है। पानी का बहाव भी हमारी लक्ष्य तक ले जाने में हमारा सहायक होता है। इसी तरह से अगर हम जीवन में वो विषय चुनते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट होता है, जिनके ऊपर हमारी पकड़ होती है, थोड़ी सी मजबूत होती है पकड़, तो जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, वो भी फिर हमारी लक्ष्य तक पहुंचने में हमारी सहायता करती हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अगर आप अपने स्वभाव के विपरीत चुनते हैं तो उसमें सफल ही नहीं हो सकते। असंभव कुछ भी नहीं है, बशर्ते ये है कि उसमें आपको कठिनाइयों का सामना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और जो आपको विषय आसान लगते हैं, जिनमें आपकी पकड़ है, उसमें थोड़ा आसानी से आप जा सकते हैं। अब दूसरी बात है, बहुत लोग सलाह देते हैं कि आप इस एरिया को चुन लीजिए, इसमें कंपटीशन बहुत कम है, या आप इस एरिया को चुन लीजिए, इसके कंपटीशन में आप आगे जा सकते हो। ये ऐसा भी मत कीजिए। चाहे किसी क्षेत्र में कई बार होता है प्रतियोगी कम होते हैं, कंपटीशन कम होता है, लेकिन अगर आपके स्वभाव के वो विपरीत है, उस विषय पे आपकी पकड़ नहीं है, मजबूत नहीं है, तो चाहे उसमें प्रतियोगी केवल 10 हों, आप 10 को भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है, आपकी रुचि है, आपकी पकड़ है उसके ऊपर, चाहे उसमें 500 कैंडिडेट आगे खड़े हों, आप 500 को चीर कर भी आगे निकल सकते हैं, मेरिट में जा सकते हैं, क्योंकि वो विषय आपका है,
आपके स्वभाव के अनुकूल है और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप वही विषय चुनें जिसमें आपकी पकड़ हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अपने स्वभाव के प्रतिकूल विपरीत जाने का दुस्साहस मत कीजिए। ये भी बात नहीं है कि उसमें सफलता ही नहीं मिल सकती है, लेकिन उसमें सफलता मिलने की परसेंटेज है वो बहुत कम हो जाती है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप सफल हो जाएं, क्योंकि अगर मुश्किलें आएंगी तो ऐसा ना हो कि आप मुश्किलों से हार कर बैठ जाएं। किसी चीज़ को जब हम चुन लेते हैं विषय को, तो हमारे अंदर अगली बात जो होनी चाहिए वो होता है जुनून। अगर आपके अंदर जुनून नहीं है उसको पार करने का, पढ़ने का जुनून नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। जुनून है, आपके अंदर लगन है, मेहनत करने की क्षमता है, तो आप ज़रूर सफल होंगे। किसी ना किसी दिन आप ज़रूर सफलता को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि सफल नहीं हो सकते। किसी भी क्षेत्र में चाहे कंपटीशन कम हो चाहे ना हो, अपने आप को इस भ्रम में कभी मत रखिए कि इस क्षेत्र में तो अब नौकरियां रही ही नहीं। जब तक स्कूल है टीचर लगते रहेंगे, टीचरों की ज़रूरत पड़ती रहेगी। बहुत लोग कह देते हैं कि अब तो बैंकिंग में इतना स्कोप नहीं रहा है, या अब तो रेलवे में इतना स्कोप नहीं रहा है, पुलिस में बहुत लोग लग रहे हैं, इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि लग भी रहे होते हैं लोग, टीचर भी लग रहे होते हैं, क्लर्क भी लग रहे होते हैं, पुलिस में भी लोग जा रहे हैं, फ़ौज में भी जा रहे हैं, फिर भी लग रहे हैं। वो कहाँ से लग रहे हैं? तो इसका मतलब है जब तक सरकारी कार्यालय चलते रहेंगे, उनमें कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती रहेगी और वो लगते भी रहेंगे। बात यह है कि आप में जुनून कितना है, लगन कितनी है, और आप भीड़ को चीरने की क्षमता कितनी रखते हैं, ये बात इस बात पे निर्भर करती है। बहुत हद तक आपके जीवन का लक्ष्य, सफलता इस बात पे निर्भर करता है आप भीड़ को चीरने में कितने सक्षम हो, आप किस हद तक कंपटीशन का सामना कर सकते हो, आप कितने प्रतियोगियों को पीछे छोड़ सकते हैं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। 2-4 असफलताओं के बाद कभी भी अपने आप को हारने मत दो, कभी भी गिरने मत दो। अपनी मेहनत, अपना परिश्रम जारी रखिए। ये निश्चित है कि अपने परिश्रम का फल आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर मिलेगा, चाहे किसी भी दिशा में कहीं पे जाके मिले। ये किसी को नहीं पता होता कि आप में किस क्षेत्र में जाने के लिए किस हद तक आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर किस भीड़ को चीरने की क्षमता कितनी है, वो आपको, केवल आपको पता होती है। इसीलिए सबसे पहले सलाहकार आप खुद को बनाइए, अपने कॉन्फिडेंस लाइए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मुझे फिर भी पूछ लेना चाहिए, तो पूछना कोई बुरी बात नहीं है। फिर भी आप उन व्यक्तियों से सलाह ले सकते हैं जिनका जीवन में एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आपके टीचर हैं, कोई समाज सेवी है, माँ बाप हैं, उनसे आप सलाह ले सकते हो। आपके स्वभाव के अनुकूल है, आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर जीवन में अपना सकते हैं। जीवन के लक्ष्य के बारे में जिससे आप सलाह मांग रहे हैं, अगर उसे आप पहले ही जाके कह दोगे कि मैंने ये विषय चुने हैं, इन में बताओ मुझे किस में आगे बढ़ना चाहिए, तो सलाह देने वाला है उसके लिए भी थोड़ा आसान रहता है, क्योंकि आपने विषय है वो लिमिटेड कर रखे हैं। और कई बार हम ऐसे ही जाके सलाह मांग लेते हैं कि सर हम ग्रेजुएट हो चुके हैं, अब हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब उसको नहीं पता कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो कई बार वो उन सलाह देने में समय व्यतीत करता है जिनमें आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, जिनमें आप जा ही नहीं सकते। आप खुद अगर उसके सामने रखोगे कि ये विषय हैं, मुझे इनमें से सलाह दीजिए, तो उसके लिए बहुत आसान रहता है। एक समस्या और आ रही है विद्यार्थियों के जीवन में कि बहुत से विद्यार्थी कहते हैं कि सर हम पढ़ने लगते हैं, आधा घंटा हुआ पढ़ते हुए या 1 घंटा पढ़ते हुए हुआ तो हमें नींद आने लगती है, और फिर उस नींद को रोकने के लिए कभी चाय पीते हैं या कभी कुछ खाते हैं, तो उसका विरोध करते हैं, लेकिन फिर भी नींद हावी रहती है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि नींद आना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अगर आप पढ़ रहे हैं, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाती है, तो कोई बात नहीं, उसी समय सो जाओ। उसके बाद देखना आप 1 घंटा सोएंगे, 2 घंटा सोएंगे या कुछ थोड़ा इधर उधर समय हो सकता है, कुछ देर सोने के बाद आपकी नींद एक बार ज़रूर खुलेगी। फिर वो चाहे समय रात का 2 बजे हो, 12 बजे हो, 11 बजे हो, उसी समय उठ के पढ़ो, क्योंकि आपका माइंड फ्रेश हो चुका होता है, आपके अंदर एनर्जी आ चुकी होती है, नींद निकल चुकी होती है। उसी समय उठ के पढ़ो। कभी भी अपने आप को इन नियमों में मत बांधो कि मैं तो सिर्फ 10 बजे तक ही पढ़ना है, उसके बाद फिर सुबह उठ के पढ़ना है और दिन में फिर इस समय पढ़ना है। मत करो ऐसा।
जब भी आपको समय लगे, आपका माइंड फ्रेश हो, उसी समय उठ के पढ़ो, क्योंकि जुनूनी व्यक्ति और जिसे सफलता प्राप्त करनी है उसके लिए सभी समय सही होते हैं, क्योंकि बाद में जब सफलता मिल जाती है कोई नहीं देखता कि आप कितने बजे रात को उठ के पढ़े हों, सभी सफलता देखते हैं। इसीलिए अपने अंदर जुनून को बनाए रखो, और अगर फिर से नींद आने लगे तो फिर से सो जाओ, फिर से आंख खुलेगी, फिर से उठ के पढ़ो। इस तरह आप नींद से बच सकते हैं, इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। पढ़ना विद्यार्थी का धर्म है, वो धर्म बिल्कुल जायज़ है, अच्छा है। तो आपके लिए हर समय सही है, हर समय मुहूर्त बेला है। जिस समय उठ के पढ़ो वही समय आपके लिए अच्छा है। इसीलिए समय मत देखो, अपनी सफलता के लिए आगे बढ़ते रहो। कभी भी व्यर्थ के कामों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। एक बाज पक्षी की तरह अपने निर्धारित लक्ष्य पर ही आपकी निगाह, हर समय आपका ध्यान होना चाहिए। आप जीवन में सफलता ज़रूर पा सकते हैं। सफलता आप जीवन में ज़रूर प्राप्त करो, ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।